हरे कृष्ण। अनम्यूट करिए अपने आप को रितु माता जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय हो जगन्नाथ जय हो बलदेवा, सुभद्रा जय हो सुदर्शना, जय हो गौरनिताय गौरनिताई, जय हो गौरनिताई, जय हो तुलसी महारानी, जय हो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी जय हो वृंदे देवी, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। यस। सुरेश्वर कृष्ण चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ओम अज्ञानं तिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते नहीं नहीं, वासुदेव। अच्छा ये नहीं मिला। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ तक ही पर्याप्त है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने पिछले सत्र में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक तक देख लिया था। इस बार हम 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कौन पढ़ेगा श्लोक? भगवान सोचिए बोलो। हाँ सोचिए भी हो गया था कार्यक्रम। श्लोक कौन पढ़ेगा?
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ प्रभु जी, पढ़िए। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। ठीक है, अनुवाद पढ़ें। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ठीक है, कोई और अनुवाद पढ़े, तात्पर्य पढ़े। हाँ, अविनाशी ने प्रूफ पढ़े। तात्पर्य श्री प्रपोतक का श्री रूपपात कीजिए। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय में जैसे चेतना बनाए रखता है वह उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनात्मक में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण रूप हो जाता है। यहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। वह वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही उसके अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ पर कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज ग्रहण करता है अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। इस शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षित अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। क्या समझ में आया, कौन बताएगा? तो इसमें मेन चीज ये बताएगी कि मतलब हम इस तो चेतना में आपकी अपना आवाज शरीर क्लियर त्याग नहीं आ सकते। रही है। मुझे ही नहीं आ रही कि बाकी सबको भी नहीं आ रही? अभी क्लियर हो? हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो इसमें मेन चीज ये बताई गई कि मतलब जिस अवस्था में अपना शरीर त्यागते हैं मतलब जिस सोच में हम अपना शरीर त्यागते हैं उसी वही मतलब वही सोच से हमें अपना नेक्स्ट जीवन नेक्स्ट नया शरीर मिलता है। मतलब अगर हम भगवान का ध्यान करते हुए शरीर त्यागेंगे तो हम भगवान के लोग जाएंगे। देवी देवताओं के ध्यान करते हुए शरीर त्यागेंगे तो देवी देवताओं के। और अगर किसी निम्न श्रेणी में के बारे में सोचते हुए शरीर त्यागेंगे तो हमें निम्न श्रेणी का शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, और बाकी शिरोमणि माता जी आप क्या कह रही थी? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। तो प्रभु जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात लिखी हुई है कि हमारी जो मिथ्या धारणा है कि शरीर समाप्त होने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ स्पष्ट श्रील प्रभुपाद बता रहे कि शरीर समाप्त होने पर सब कुछ समाप्त नहीं होगा। जो हमारी इस जन्म में जो हमने कर्म किए, जिस तरह की हमने चेतना बनाई है, वो कैरी फॉरवर्ड होगी अगले जन्म में भी, और हम उसी के अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे और हम इस कर्म बंधन में बनते रहेंगे। तो मेनली यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस जरूरी है। तो उसके आधार पर फिर हम यहाँ से एलिवेट होकर उच्च स्तर पर जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और बाकी लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। हाँ, प्रभु जी इसमें मेनली जैसे उसमें जैसे मुझे समझ में आया कि हमें करना क्या है। क्योंकि इसमें साफ साफ बता रखा है प्रभुपाद जी ने कि ना, जो भगवान बता रहे हैं कि आज हम वर्तमान में जो कर रहे हैं वो अगले जन्म की तैयारी है, अगले शरीर की तैयारी है। तो हमें एक्चुअली करना क्या है? तो हमें भक्तों का संग लेके हमें अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है। हमें कृष्ण भावनामृत होना है, यानी कि हमें पूरी तरह से भक्ति में धीरे धीरे लगना है, ताकि हमें अगला शरीर ऐसे प्राप्त हो कि हम भक्ति के उच्च स्तर पे पहुंच सकें और जल्द से जल्द भगवान की सेवा में लग सकें, नियुक्त हो सकें। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, और हरे कृष्णा। ये सूरज जी। इसमें यह भी बोला है कि जैसे जो सूक्ष्म शरीर है, शरीर त्यागने के बाद वो सूक्ष्म शरीर अगले शरीर का बीज धारण करता है। और
अगला जीवन फिर वैसा ही रहेगा, जिस जिस भाव में अपना शरीर त्याग करते हैं वैसे वैसे अगला जीवन आपको मिलेगा। तो ठीक है। ये जो देहांतरण की जो प्रक्रिया है वो अनवरत रूप से चल रही है। तो बात यही बोल रहे, इसमें सोचने का विषय है कि हम ऐसे इससे छुटकारा पाए। ठीक हरे है, कृष्ण। मैं आप लोगों से अभी यहाँ पूछना चाहता हूँ कुछ प्रश्न। ठीक है, और कोई है जिसको इस श्लोक के बारे में कुछ बताना है? नहीं। तो सबसे पहले बताइए कि इस श्लोक का पूर्व में जो श्लोक आया उससे कुछ लिंक है? एक बार पहले वाले श्लोक का अनुवाद सब लोग पढ़ें और फिर इस श्लोक का भी अनुवाद पढ़ें, और ये बताइए क्या दोनों श्लोक में कोई समानता बैठ रही है? क्या समानता बैठ रही है? यस शिरोमणि माता जी। प्रभु जी, यहाँ पर पिछले श्लोक में बताया गया है कि हम भगवान के अंश है, फिर क्यों हम यहाँ पर बंधे जाते हैं भौतिक जगत में, हम ऐसा काम ही क्यों करते हैं? तो सेकंड श्लोक में बताया गया है कि हमें जो थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है, तो वो हम पे डिपेंड करता है हम किस तरह की खुशबू हम कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। तो ये दोनों का लिंक है कि ये थोड़ी स्वतंत्रता हमने करी कि हम किस तरह से हमारी चेतना को नीचे गिराए या ऊपर गिराए, वो हम पर डिपेंड करता है। और यही कारण है कि हम यहाँ बद्ध जीवन में भगवान के अंश होते हुए भी हम बस फंस गए हैं। ठीक है, अच्छा प्रयास है। और कोई, और कोई बताएगा क्या कनेक्शन प्रभु है? जी, प्रभु जी यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ने फर्स्ट लाइन में बताया है कि जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। हाँ। तो क्योंकि वो हम भगवान के अंश है, तो हमें भी भगवान के कुछ गुण हैं, हम्म, इसलिए वो हम हमारे शरीर के ईश्वर है, ठीक है। उसको कंट्रोल कर। प्रभुपाद जी ने, मैं आपको हिंट देता हूँ, प्रभुपाद जी ने अपने इस श्लोक के तात्पर्य में जो पिछले श्लोक का लिंक है ना, उसको भी एक्सप्लेन किया है। कौन से शब्द को प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक श्लोक का ऐसा शब्द जिसको प्रभुपाद ने इस श्लोक में भी उसको समझाया है? हरे कृष्णा गुरु जी। कर सती शब्द। कर्षति। ठीक है, समझ यस आया? तो कर्षति किस चीज के रिस्पेक्ट में आया था पिछले श्लोक में? गुरु जी, इंद्रियों 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 के ऊपर। ममई वांश जीवलोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ठीक है, अब उसी को प्रभुपाद जी ने अपने अनुवाद में यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो अर्थात जो कर्षति शब्द है, यहाँ पूछा जा रहा है कि इंद्रियों में जब हम उलझते हैं तो इंद्रियों में उलझने से जीव करता क्या है? भाई इंद्रियों, मना षष्ठानि इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, इंद्रियों में उलझने से या इंद्रियों की बात मानने से या इंद्रियों के पीछे भागने से या इंद्रियों में रहते हुए जीव करता क्या है? तब यहां पर आया है, जीव जो है वस्तुतः ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर, है ना। हम सभी पति परमेश्वर कहा जाता है ना वो भी थोड़ा सा छोटा सा ईश्वर है, हम भी ईश्वर हैं, हम सब लोग ईश्वर हैं, पिता भी ईश्वर है। सबके पास कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग पावर है, मगर सबका जो स्वामित्व का भाव है वो बहुत थोड़ा सा, मतलब उनके अंदर बहुत थोड़ा सा ही है, इसीलिए भगवान को परमेश्वर कहा गया है। तो हम भी ईश्वर हैं। अब हम किस चीज के ईश्वर हैं? हम हैं इंद्रियों के ईश्वर। हम्म। इंद्रियों को बेसिकली मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। अगर इस घोड़ा, ये जो घोड़े का उदाहरण दिया गया है जिसमें एक रथ है, 5 घोड़े हैं, रस्सी है, चावक बैठा हुआ है, जो चालक है वो बैठा है और आदमी जो है पीछे बैठा है। तो पांचों जो घोड़े हैं, अश्व हैं, वो किसके समान है? पांचों इंद्रियों के समान है। जो रस्सी है वो क्या है? मन है। जो चालक है वो क्या है? इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। जो पीछे बैठा है वो कौन है? जीवात्मा है। अगर अगर मन को ढीला छोड़ दिया जाए, यानी रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए, तो जो रथ के घोड़े हैं वो इधर उधर भागने लगेंगे। अगर रस्सी को टाइट रखा जाए तो घोड़े जो हैं वो इधर उधर भागेंगे नहीं, वो सही चलेंगे। मगर रस्सी को कब ढीला छोड़ना है, कब टाइट करना है, इसका निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। बुद्धि के माध्यम से
इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो हम ईश्वर हैं, किसके ईश्वर हैं? हमारी इंद्रियों के ईश्वर हैं। और इसी स्वामित्व की वजह से जब हम उसको ढीला छोड़ते हैं तो हमारी ये जो प्रक्रिया है, प्रकृति स्थानी कर क्षति, बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये चलती रहती है। और ये इंद्रियां जो हैं, क्या वो इसी शरीर में रहती है, खत्म हो जाती हैं? नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ, है ना। सूक्ष्म शरीर में क्या रहता है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन और बुद्धि है मेन, सारा डिपॉजिटरी तो, सारा फिक्स डिपॉजिट तो हमारा वहीं पे ही हो रहा है। इधर जो हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं वो यहीं रह जाएगा, है ना, शरीर त्यागने के बाद। मगर वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो हमारे साथ जाएगा, मन बुद्धि अहंकार। और ये सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारे साथ ट्रेवल करता है। उसी को यहाँ पर उदाहरण स्वरूप में वायु के साथ बताया है कि जिस प्रकार से एक वायु जाती है तो वो अपने साथ गंध लेके जाती है, उसी प्रकार से जो शरीर जाता है वो अपने साथ गंध लेकर, गंध यानी जो पुरानी वासनाएं हैं, जो पुरानी इच्छाएं हैं, वो लेके जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत संस्कारी घर से कोई है, सब कुछ है, मगर उसकी आदत, कोई 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 आदत उसकी बहुत बुरी होती है। संस्कारी घर से है मगर वो पर स्त्री पर संग में लगा हुआ है। संस्कारी घर से है मगर मदिरा पान कर रहा है। संस्कारी घर से है मगर मांस भक्षण कर रहा है। तो इस ये जब चीजें हम देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? हमें उसका संस्कारी घर तो इस जन्म में उसको मिला है, मगर जो उसकी इच्छाएं हैं पूर्व जन्मों की, वो क्या हो रही है? चली आ रही है। अब प्रभुपाद जी ने कुछ एक चीजें बहुत सुंदर अपने अनुवाद एवं तात्पर्य में बताई है। जी ने एक देहात्म बुद्धि का शब्द का प्रयोग किया है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है। देहात्म बुद्धि क्या होता है बताइए, आप लोगों ने समझा है? कोई और प्रयास करे एक बार माता जी, फिर आपके पास पुनः आएंगे। यस वंदना माता जी। तो जी शरीर के बेस पे चेतना ठीक है, रखना। अपने शरीर के बेस पे चेतना रखना, इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। मतलब ये शरीर मैं हूं और इस शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मेरी है। ये भगवत गीता प्रथम अध्याय में आता है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं प्रथम अध्याय के, जहां पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपने शरीर के रिस्पेक्ट में सारी चीजें देख रहे थे। माम का पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों में क्या हुआ। मेरा और पांडु का, यानी मेरा पुत्र यानी मेरे शरीर से रिलेटेड, इसको हुआ देहात्म बुद्धि, है ना। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार ये शरीर धारण करता है। ठीक है, यहाँ पर जीव को ईश्वर कहा गया है, वो हमने समझा दिया। ठीक है। हाँ, यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। पूर्व में कौन कौन से श्लोक हमने पढ़े हैं जो कि इस चीज की पुष्टि करते हैं कि ये शरीर खत्म होने पर भी चीजें खत्म नहीं होती, ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है? बताइए। जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। कौन कौन से श्लोक हमने पढ़े हैं, या कौन कौन सी तथ्य भगवत गीता में ऐसे आई है जिससे हमें इस चीज का एहसास होता है कि ये जो प्रक्रिया है ये यहीं पे ही खत्म नहीं रहती? क्योंकि ये कुछ आखिरी श्लोक हैं इस टॉपिक को रिलेटेड, तो हम चाहते हैं कि इसके लिए हम सारे विषयों को एक बार सोचें। अभी सब लोग सोचिए और फिर बताइए। माता जी आपको चांस बाद में दिया जाएगा। यस प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले नीतू माता जी आप बताएं, कौन कौन से, कोई एक श्लोक बताइए जो पूर्व में आया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। ठीक है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्य तत्र न मुह्यति। ठीक है, इस श्लोक में क्या समझाया गया है? नीतू माता जी क्या समझाया गया इस श्लोक में? प्रभु जी इसमें ये बताया गया है कि जो देह के भीतर जो आत्मा है,
हाँ, जैसे कि जो शरीर जिस प्रकार परिवर्तित होता है, जैसे कि कौमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और फिर जरावस्था, ऐसे ही मतलब इसमें हम कभी भी दुखी नहीं होते। उसी प्रकार देह देह जो आत्मा के जो देहांतरण होता है, तो उसमें भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसी श्लोक पे भी रहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जथा था। इस श्लोक में किसकी जर्नी के बारे में बताया जा रहा है? आत्मा की जर्नी। आत्मा की जर्नी, ठीक है। अब आत्मा की किस प्रकार की जर्नी बता रही है? जो बद्ध आत्मा है वो क्या कर रही है? वो देख रही है। क्या देख रही है बद्ध आत्मा? ये बद्ध आत्मा ये देख रही है कि शरीर कैसे बदल रहा है ना। भाई आपका शरीर, प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने दिया था, उसमें प्रभुपाद जी इस चीज को कोट करके बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर बदल रहा है मगर मैं नहीं बदल रहा, मैं शाश्वत हूं। इसका मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं। तो हम देख सकते हैं कि आपका शरीर बदल रहा है मगर क्या आप भी बदल रहे हैं? नहीं, आप तो वही है ना। आप तो वही है, आप थोड़ी ना बदले। आप वही है, शरीर बदल रहा है। तो आत्मा की दृष्टिकोण से, बद्ध आत्मा की दृष्टिकोण से शरीर बदलता हुआ दिख रहा है मगर आत्मा नहीं बदल रही। कौन कौन सी अवस्था में जा रहा है? कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, फिर जरावस्था, फिर उसके बाद मृत्यु हो जा रही है। तो उसके बाद ये चक्र फिर भी रुकता नहीं है, चक्र ये चलता रहता है ना। तो एक ये श्लोक हमें मिलता है। ठीक है, स्वीटी माता जी आप बताइए दूसरा श्लोक कौन सा मिलता है? जी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ठीक है, इसको समझे। इसमें इसमें भगवान कह रहे हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए इसमें सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। सोचने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी जन्म हो रहा है तो मृत्यु भी हो रही है। ठीक है। और कोई? नीलम नुवाल माता जी, दूसरे अध्याय में एक और श्लोक आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना हन्यते हन्य माने शरीर, ये श्लोक तो उस चीज को सूचित करता है कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा को नहीं मारा जा सकता, तो ये आत्मा आगे भी जाएगी। ठीक है, आप इसका अनुवाद भी एक बार समझाइए। मगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आपको कभी एग्जाम लिखना हो तो ये श्लोक उपयुक्त, मतलब प्रॉपर मार्क्स नहीं दे पाएगा। फिर भी आप इसको समझाइए, हम देखना चाहते हैं कि आप इसको कैसे इस प्रश्न से लिंक करके समझाते हैं, बताइए। इसमें भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा का न तो जन्म हुआ है न मृत्यु हुआ है, और ठीक न है। कभी वो जन्म लेती है और न लेगी। ठीक। आत्मा हमेशा अजन्मा है और शाश्वत है, और किसी के मारे जाने पर भी वो नहीं मरती है। ठीक है, मारे जाने पे नहीं मरती से हम क्या समझे? ऐसे कि जैसे न वो भिगोया जा सकता है न प्रश्न से जलाया जा प्रश्न सकता है। प्रश्न से जोड़िए। मारे जाने पे हम कृष्ण क्या की। समझे? कि मृत्यु के समय ये शरीर तो मर जाएगा, लेकिन है हाँ, ना, उसके जो आत्मा। प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है, गुड। श्लोक याद आया है सब लोग को। यस, जीवन गौर प्रभु आप बताएं, आपके पिटारे से कौन सा श्लोक आता है? हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु यस। जी, यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवरम। यस। हाँ, यम यम वापी, पूरा तम बोलिए। तमे वाति तम तमे वाति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। इससे और क्या? एक श्लोक और है। हाँ, जैसे मनुष्य शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता, उसी भाव को वो अगले जन्म में प्राप्त करता है। ठीक है। ठीक है। और एक श्लोक और है प्रभु जी। हाँ, अंत काले च मामेव स्मरण स्मरण कले। करते वरम, ठीक है, ये दोनों श्लोक एक ही भाव को दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई?
ये सावित्री सेविका माता जी बताएं। तो भी ये भी आ रहा है ना कि वाग्दादी जीराणी यथा व्याय नवानी जगराती नरोपराणी हाँ, और तथा ये शरीराणी तथा शरीराणी पूरी विहाय जीराणी न्याय शांति नवानी देवी। यही जिस श्लोक था प्रकार जो जो कि दूसरे अध्याय में था, जो कि पूरा नहीं होता। हाँ, बताइए। इस वसांसि प्रकार जरणानि जैसे यथा विहाय जी नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हाँ, अनुवाद इसका जी। क्या समझ में आता है तो इससे? भी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा व्यक्ति के जो पुराने शरीर है उनको त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ठीक है, ठीक है, वेरी हरे गुड, कृष्ण। धन्यवाद। अब शिरोमणि विनय माता जी आप बोलें, कुछ अगर बच गया है तो। जी प्रभु जी, ये मैं तीनों श्लोक और प्लस एक श्लोक और था, न त्वेवा हम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो सबसे मेन जो सटीक बैठा था तो ये तो वासांस से जीर्णाने वाला श्लोक था, और ये वाला श्लोक था। फिर ये भी इसको हम लिंक कर सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं नहीं रहा हूँ, तुम नहीं रहे हो, राजा नहीं रहे हो। तो हमारे शरीर तो नष्ट हो जाते, तो भगवान यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? तो भगवान बात कर रहे हैं जो ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ हमारी जो बॉडी होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो हमेशा रहता है। ठीक है, वेरी गुड। सोल का गंतव्य स्थान, अविनाशी निमाई प्रभु ने जब अपना मत समझा रहे थे तो उन्होंने बोला था, गंतव्य स्थान भगवत गीता में हमें कैसे पता पड़ता है कि चलो सोल बदल रही है, मगर डेस्टिनेशन क्या होगा, गंतव्य स्थान? हमारे परमात्मा। कर्म के अकॉर्डिंग। नहीं नहीं नहीं, श्लोक बताएं, श्लोक बताएं, कौन सा श्लोक से आता है? आप लोगों ने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है, आगे की लाइन बोल रहे एक तो ये श्लोक है ना, मगर ये श्लोक तो खाली इसी चीज को दर्शा रहा है कि हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं ना? मगर ऐसा हरे श्लोक जो कि हमारी बाकी की जर्नी को बता रहा है, वो क्या है? आप अविनाशी निमाई प्रभु ने भी बोला था, यस प्रियंका अग्रवाल माता जी। जन्म कर्म च में दिव्यम। पूरा श्लोक तो याद नहीं, ये वाला श्लोक था। नहीं 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 जो मेरे कर्मों को दिव्य को जान लेता है वो वापस पुनः नहीं इस नहीं नहीं, धरती पे नहीं रहते। भगवत धाम। भाई, भगवत धाम के अलावा बाकी भी कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उसके बारे में भी तो बताया ना भगवत गीता में, कौन कहाँ जाता है, कैसे जाता है। जी सर। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् हाँ, यान्ति देवव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मध्याजिनोऽपि माम्। शांति देव व्रत देवान। जो देवताओं की पूजा करेंगे वो कहाँ जाएंगे? देवलोक में। पितृयान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करेंगे पुत्र पितृलोक में जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज, जो भूत की पूजा करेंगे वो भूतलोक में जाएंगे। यान्ति मद याचनोति, मगर जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे पास आएंगे। तो ये समस्त श्लोक जो हैं, ये भगवत गीता में आध्यात्म सोल का जो जर्नी है उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से आत्मा कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे अलग अलग जगहों में उसका ट्रेवल रहता है। ये हम नहीं कह सकते, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने बहुत सटीक बात अपने इसमें लिखी है कि ये दावा मिथ्या है कि शरीर का नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। सो ये जो ट्रांसमाइग्रेशन है, इसको भगवद गीता में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखते हैं, तात्पर्य में, ये दावा मिथ्या है कि इस शरीर का नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो। तो जो लोग ये सोच करके जीते ना कि भाई ये शरीर ही सब कुछ है, वो तो कतई मूर्ख निकलेंगे बाद में, हैं, क्योंकि कर्मों के आधार पे वापिस से देहांतरण होगा। और उन्हें यही सोच करके शरीर ही सब कुछ है खूब आनंद किया है। वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। तो जो ये सोचते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, वो क्या करते हैं? खूब आनंद भोग करते हैं, है ना।
कि यही शरीर सब कुछ है, तो वो लोग खूब आनंद भोगते हैं, ये सोच के यार इसके बाद का किसने देखा है ना। मगर बाद में जब ये पता पड़ता है कि भाई ये शरीर सब कुछ नहीं है, और अगर अगला शरीर जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों के आधार पे मिल रहा है, कार्यकलापों के आधार पे मिल रहा है, तो कार्यकलापों के आधार पे एकदम निकृष्ट योनि पे जाएंगे। ये आप लोग को पता है, एक चारवाक फिलॉसफी है, ये प्रभुपाद जी ने उसी फिलॉसफी को यहाँ पर डिफीट किया है कि ये शरीर ही सब कुछ है। वो फिलॉसफी ये कहती है कि या यावान जीवेत सुखम जीवेत, यावान जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। कह रहे हैं कि जब तक जीवो, यावन जीवेत सुखम जीवेत, सुख से जियो। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है, सुख से जीना चाहिए। सुख से कैसे जीना है? ऋतम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार भी लेना पड़े तो उधार ले लो, मगर क्या करो, उधार लेकर के घी पियो। भाई उस समय जब ये फिलॉसफी लिखी गई तब घी प्रधान था, उनको पता नहीं था कि कलयुग में कुछ और पीने का लोगों को घी तो छोड़ देंगे मगर कुछ और पिएंगे। और आजकल हम देख ही रहे हैं कैसे कई लोग हैं जो इसी आधार पे ही जी रहे हैं, जो उधार लेते हैं। विदेश में फ्राइडे को सैलरी मिलती है, सैटरडे संडे को सब उड़ा दिया, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू थर्सडे वापस से उधार लेंगे। उधार लेकर के ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मगर उनका घी जो है वो अलग बोतल में आता है। तो घी घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये देह जब भस्म हो जाएगा तो उसके बाद पुनरागमन है कि नहीं, ये किसने देखा? मान लो मैंने आपसे लोन लिया, ऋण लिया, अब ये शरीर ही नष्ट हो गया, तो अब ऋण वापस मांगने आओगे? नहीं आओगे, काम खत्म हो गया। ऐसा ये फिलोसफी सोचते हैं। मगर भगवत गीता, वेद के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से हमें कितना सुंदर स्पष्टीकरण मिलता है कि कर्म के आधार पे वापस होगा। अगर कुछ लोन लिया है ना, ये मत समझना बच गए, अरे चलो मर गए बच गए, ऋण नहीं चुकाना, नहीं, वो चुकाने के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा, है ना। एक जगह ये सब बच्चे बच्चे जो आए हैं परिवार में, ये उसी को चुकाने के हिसाब से ही आए हैं, है ना। तो ये इतना आसान नहीं है कि हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर यही सारे हमें बहुत सुंदर सीख प्रभुपाद के तात्पर्य से मिलते हैं। कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। जो हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं उसी को ही कर्षति कहकर संबोधित किया गया है। आइए अगले श्लोक की तरफ चलें। तो जी महाराज ज्वाइन करेंगे क्या? महाराज जी को मैंने रिमाइंडर दिया है, अभी आई गॉट सम अदर कॉल। महाराज जी को मैंने दिया है, महाराज जी का इंटरनेट इज नॉट वर्किंग इट सीम्स, क्योंकि महाराज के पास मेरे मैसेज नहीं जा रहे हैं। बट मैं स्टिल, वी आर ट्राइंग, लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, तब तक दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा श्लोक? यस, सावित्री माता जी आप पढ़ें। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मन च विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ठीक है, प्रियंका अग्रवाल माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़ें। जी बिल्कुल। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतनाओं को कुत्तों या बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। उसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में
स्थित होता है तो वह शुद्धतः जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। क्या हरे कृष्ण। समझ में आया, समझाएं? इससे चेतना के बाद आया है कि जैसे हमारी चेतना होगी उसी से हमें अगला शरीर मिलेगा। ठीक है, यदि हमारी चेतना से होगी तो हमें शुद्ध मिलेगा। ठीक है। किस तत्व को यहाँ पर समझाया जा रहा है? यस शिरोमणि विनय माता जी, आप बताएं। हरे कृष्ण जी, ये ले पिछले श्लोक माता जी आपकी आवाज कट रही से है। जिसकी जो फल होती है तो फिर हरे कृष्णा, अभी आ रही है प्रभु जी? हाँ, मेरा ही इंटरनेट गड़बड़ था, बताइए, पुनः बोलिए। जी प्रभु जी, इसको पिछले श्लोक में कहा कि जो भी मन में शरीर में, तो यहाँ बता कि फिर हम उस शरीर में जो जो भी मन के साथ जो हमारी वासनाएं गई तो वो हम भोग कैसे करेंगे? तो उस शरीर के इंद्रियों के माध्यम से करेंगे और फिर कैसे उसी चेतना में हम काम करेंगे जो इस जन्म में हमने काम किया था। तो यहाँ पे बताया गया है में वो सारा स्टोर है उसे, तो वो मन जो है वो इंद्र रहेगा और फिर हम वापस उसी काम करेंगे, कुत्ते बिल्ली की जैसी सी चेतना करेंगे। अगर चेतना शुद्ध हुई तो हम आध्यात्मिक काम करेंगे। तो ये सब कुछ हमारी इस जीवन से जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो अगले जीवन में कैसे हम उसके उन गुणों के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ये बताया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सावित्री माता जी आप बताएं। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? इंटरनेट सही है मेरा? यस प्रभु जी, आपकी आ रही है। ठीक है, सावित्री माता जी आप बोले, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। वंदना माता जी या आप बोले। हरे कृष्ण प्रभु यस। जी। इसमें की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो जो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत प्रभु जी आवाज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस, जीवन गौर प्रभु आप बोले। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण सावित्री माता जी, बोलिए। इसमें माता लेकिन मासिक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कृष्ण भावनामृत सिद्ध होता है तो वह शुद्धकर जीवन बिताता है। ठीक है, जीवन गौर प्रभु आप बोले। जैसे इस संबंध में प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जैसे कि जल का स्वरूप जो है उसमें अगर मान रंग मिला दिया जाए तो उसका स्वरूप बदल जाता है। तो असली स्वरूप तो जल है। जैसे तो चेतना काल से जड़ पदार्थों के संपर्क में रहने के कारण चेतना जो है वो दूषित हो गया, बदल गया है। हम्म। इसलिए व्यक्ति जो जब तक ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को?
हरे कृष्णा। मेरी आवाज बराबर आ रही है? प्रभु जी बीच में नहीं आ रही थी, अब आना शुरू हुई है फिर ठीक है। से। अभी देखिए, मेरे को सावित्री माता जी ने क्या कहा, जीवन गौर प्रभु ने क्या कहा, मेरे को उतना स्पष्ट नहीं हुआ। जीवन गौर प्रभु अगर आप फिर से कह सकते हैं तो एक बार प्रयास करें, जैसे कि कम से कम। यस प्रभु जी। जैसे इसमें प्रभुपाद ने उदाहरण दिया प्रभु जी, जल का। जैसे जल में अगर रंग मिला दिया जाए तो वो अपना स्वरूप खो देता है और उसका स्वरूप बदल जाता है। इसलिए जैसे प्रभुपाद ने बोला कि जो चेतना का जो स्वरूप है वो कृष्ण भावना भावित होना है। लेकिन अनंत काल से जड़ पदार्थों के संपर्क में रहने के कारण चेतना अपना असली स्वरूप खो चुकी है। और जब तक हम हरि नाम के द्वारा अपने चेतना का मार्जन नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ठीक। असली स्वरूप चेतना का कृष्ण भावना होता ठीक है। है। हरे कृष्ण। शिरोमणि विनय माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रभु जी, इसमें जो एक लाइन लिखी हुई है ना कि हमारी चेतना तो शुद्ध है, प्योर है, पर हम जिस तरह के प्रकृति के गुणों के संग संग करते हैं तो वैसे ही हो जाती है, जैसे जल में रंग मिलाने से वो जल का कलर चेंज हो जाता है। तो ये टोटली ये उसी श्लोक को करता है कि किस तरह से हम प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तीन गुणों के कारण है जिसका संग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से ये बताया गया है कि हम हैं, प्योर हैं, हम में स्वतंत्रता भी है, पर हम प्रकृति के साथ गुण करके हमारा जो ये कलर है, जल का जो शुद्ध कलर है, प्योर है हम, वो हम कल्प्रिट हो जाते हैं एकदम से। ठीक है, धन्यवाद। बस। यस, मुक्त पुरुष प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, इसमें इससे ठीक पूर्व के श्लोक में आया है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार वाला, जो कि हमको अगले शरीर के लिए ले जाता है। और उस सूक्ष्म शरीर में इंद्रिय विषयों का एक विशिष्ट समुच्चय संकलित रहता है, कलेक्ट होता है। उसकी वजह से हमको मिलता है फिर अगला स्थूल शरीर, जो कि पंच तत्व से मिलकर बना होता है। तो ये चीज इसमें है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास करके बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग जो विशेष मुख्य तत्व हैं इस श्लोक से, या विशेष विशेष जो सार रूप में जो लेसन्स हमें मिले हैं, उनको आपने अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से बताया, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, प्रभुपाद जी पिछले श्लोक से कनेक्ट करते हुए बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया कि भाई, पिछले श्लोक में क्या था, उसके पहले से श्लोक से आया था कि ये इंद्रियां जो हैं वो मनुष्य को कैसे लेके जाती हैं, मतलब इंद्रियों के साथ जीव क्या करता है। तो बताया कि जीव जो है इंद्रियों का ईश्वर है। हाँ, वो उसको कंट्रोल कर सकता है, नहीं करेगा तो भोगेगा। अब यहां पर बता रहे हैं, चलो ठीक है, जीव तो दूसरे शरीर में गया, मगर ये इंद्रियां दूसरे शरीर में क्यों जा रही हैं? भाई चलो, आपने ये बताया कि शरीर आपका बदल रहा है ना, मगर शरीर बदल रहा है तो आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे में चले, इंद्रियां को भी आप लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो? वो उसका उत्तर देते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कि इंद्रियां क्यों नहीं जाएं। अगर इंद्रियां नहीं जाएंगी तो पता कैसे पड़ेगा कि आपका कौन सा शरीर बनना है, आपका कौन सा शरीर मिलना है? ये तो इंद्रियां ही निर्णय लेगी ना। तो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी अनुवाद में ही लिखते, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ तथा नाक तथा स्पर्श इंद्रिया त्वचा प्राप्त करता है। तो वो दूसरी चीजों को प्राप्त करता है, क्यों प्राप्त करता है? जिससे कि, और किस प्रकार से उसको मिलती है, जो कि उसको भोग सके। अब जैसे अभी गर्मी का सीजन है, क्या गर्मी के सीजन में आप ऊनी वस्त्र पहनेंगे? कौन कौन है जो गर्मी के सीजन में ऊनी वस्त्र पहनेंगे? नहीं। और ठंडी के सीजन में गर्मी का वस्त्र पहनेंगे, बनियान पहन के घूमेंगे? नहीं, है ना? क्यों नहीं? क्योंकि उस उसको भोग करने के लिए हमें एक उपयुक्त उपयुक्त वस्तु चाहिए जिसके माध्यम से वो भोग हो सके। तो हमारी अगर जिस प्रकार के सुअर की जो वृत्तियां होती हैं, अगर हमारी वैसी वृत्तियां हैं, तो उनको भोग करने के लिए हमें एक उपयुक्त शरीर चाहिए जिसके माध्यम से हम वो भोग कर सकें, अन्यथा वो भोग नहीं हो पाता। समझ में आया? क्लियर हुआ कि हमें ये इंद्रियां क्यों जा रही है?
हरे कृष्णा। सबके वीडियो फ्रीज हो गए हैं, लगता है नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। आप एक बार फिर से इसको समझाएंगे? हैं? इसको फिर से एक बार समझाएंगे? देखिए, जैसे जब ठंडी आएगी तो हम ठंडी, या यहाँ अभी आप रह रहे हैं राजस्थान में, आपको जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ, तो आप बद्रीनाथ केदारनाथ में जैसा मौसम है उस हिसाब से कपड़े लेके जाएंगे ना, है ना? क्यों? जिससे कि आप वहां पर उपयुक्त भोग या उपयुक्त संसाधनों का आप आनंद उठा सके। उसी प्रकार से जब शरीर हमें दूसरा मिलता है तो वो किसके माध्यम, हम कैसा शरीर हमें मिले ये निर्भर करता है सूक्ष्म शरीर के ऊपर, है ना? जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए ही तो हमें दूसरा शरीर मिल रहा है। तो वो ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें हमारी वो इच्छा जो है वो पूर्ण हो सके। अगर हमारी इच्छाएं जो है वो सूअर की हैं तो हमें सूकर का शरीर मिलेगा कि भाई तेरे को गंदा संदा ही खाना था, तू यहाँ जाके खा। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं, ठीक है? तो ये जो आपको शरीर मिला है, ये आप ही की पूर्व जन्मों की इच्छाओं के कारण आपको ये शरीर मिला है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन शरीर को, इंद्रियों को और गुणों को समझना है, और उनको समझते हुए गुणों के आधार पे हमें कार्य करना है, जिससे कि हम इस चक्र से बाहर आ सके। समझ में आया? क्लियर है? जी प्रभु जी। ओके। तो ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलेगा। आगे कहते हैं, यह आवश्यक नहीं कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो, वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनि में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। तो हम अगले योनि में कौन सा रूप प्राप्त करेंगे ये निर्भर करेगा आपकी इच्छाओं के ऊपर, ठीक है? तो इसीलिए बी रेडी। हम बहुत सौभाग्यशाली कि मनुष्य योनि मिली, उससे भी ज्यादा हम सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य योनि मिलकर के हमें भारत में जन्म मिला। फिर एक और सौभाग्य, हमें राजस्थान में जन्म मिला। एक और सौभाग्य, नहीं भी मिला तो हम यहाँ आ गए। एक और सौभाग्य, हमें भक्तों का संग मिला, सबसे बड़ा सौभाग्य है, जिसकी वजह से हम ये चीज को समझ पाए कि हमें क्या करना है। यस प्रियंका माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि इच्छाओं से हमें नया शरीर मिलता, तो हमें कैसी कैसी इच्छाओं से कैसा शरीर मिलता है, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बताइए ना। अगर अगर अनऑफर्ड, अगर हमारा कुछ भी सड़ा गला खाने की इच्छा है तो हमें सड़ी गली चीज कौन खाता है? शुकर, वैसा शरीर मिलेगा, है ना? फिर जैसे अलग अलग है, अगर हमारे को मांस भक्षण करना है तो मांस भक्षण जो करते हैं जानवर, उनका शरीर मिलेगा, है ना? तो इस तरह से हमारे को करना है। अगर हम रेगुलेटेड लाइफ नहीं जीते हैं तो उसका फिर अलग शरीर है। तो ऐसे अलग अलग पशु पक्षियों का शरीर हमें मिलता है। अगर हम बंदर की तरह इधर से उधर उछल कदमी करना चाहते हैं, इसका उधर उसका इधर करना चाहते हैं, तो बंदर का शरीर मिलेगा। ऐसे अलग अलग शरीर मिल सकते हैं, ठीक है? जी प्रभु। ठीक है, तो यही विराम देते हैं। अरे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू लग रहा है लगता है। ठीक है, इसको यहीं रखते हैं। 29 तारीख को स्नान पूर्णिमा है ना? और उसके पहले हम लोग एक अपनी ऑफलाइन क्लास रखेंगे। चर्चा करते हैं किस दिन रख सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।